बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सिली पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आज भी हमारे पास बहुत कुछ है बात करने के लिए। सबसे पहले तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पाँचवां और आखिरी T20 मैच खेलेंगे इस सीरीज़ का और वो वेलिंगटन में होगा कल 11 सवा 11 बजे शुरू होगा पाकिस्तान टाइम। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान कम अज़ कम T20 सीरीज़ का जो इख्तिताम है वो विनिंग नोट पर करे। क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, तब्दीलियों की गुंजाइश तो है पाकिस्तान टीम में, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा एक तमीम इकबाल, बांग्लादेश के ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे, तमीम इकबाल लेफ्ट हैंडर, उनको दिल का आर्जा हुआ और मैच के दौरान ही उनकी तबीयत ख़राब हुई। उनको ढाका के करीब एक जगह है वहाँ पर उनकी एंजियोप्लास्टी हुई। एंजियोप्लास्टी मतलब स्टंट्स उनके डले हैं और वो अब रिकवर कर रहे हैं। उनके हवाले से अपडेट ऑथेंटिक मैं लूँगा बांग्लादेश से। उसके अलावा आबिद अली भी हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे और भी हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। तनवीर अहमद मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र A1। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूँ रोज़े आपके कहाँ से ख़त्म हो गए? नहीं, ख़त्म होने के करीब है ये बोले, लेकिन आपको आपने बोला रोज़े आपको आज मैंने देखा था। कहाँ देखा था? एक जगह मैंने देखा था, आप भाग रहे थे कोई मगरिब से पहले। यार मैं तो आधा घंटा पहले। मैं तो अफ्तारी से पहले रोज़ भागता हूँ। हाँ, आज मतलब ये मैं रोज़ रनिंग करते हैं। इसकी वजह है, ये सवाल करने की वजह है, क्योंकि आज के प्रोग्राम का मेन जो चंक है ना हमारा वो यही है कि क्रिकेटर्स इतनी हेल्थ अपनी ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद भी इतना कुछ उनके साथ हो जाता है। पाकिस्तान में आबिद अली के साथ हुआ, तमीम इकबाल के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी रह जाती है या ये क्या होता है? देखें, इस बारे में तो मैंने आपसे पहले ही बोला, ये मामलात ऐसे हैं, ये आपको कुछ पता नहीं है। जितनी मर्जी जो मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जो बुराई आप पे आनी है वो आती है। अंदर का आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, क्या आपके साथ इंस्टा स्टोरी हो रही है, जो आपके बॉडी के पार्ट्स होते हैं क्या वर्किंग कर रहे हैं, क्या वर्किंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपकी बॉडी में अगर वाटर लेवल कम हो रहा होता है और आप ट्रेनिंग कर रहे हैं या उस तरह वाटर नहीं पी रहे, पानी नहीं ले रहे। आम जिंदगी में भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको किडनीज के प्रॉब्लम, पेन होने लग जाता है, बाद में ये पता चलता है कुछ भी नहीं, वो पेन इस वजह से हुआ कि पानी नहीं पी रहे थे। ठीक है, उसकी कमी होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। आपका फंक्शन अंदर से क्या हो रहा है, आपका ब्लड कहीं ना कहीं थिक हो रहा होता है, आपको डाइट आपको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन क्यों बोलते हैं कि ये जो ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिम अगर जा रहे हैं या रनिंग करने जा रहे हैं, मेरी नज़र में जिम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा जो मेरी नज़र में है वो है आपकी रनिंग। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, आपके जो बोन्स होती हैं, आपके जॉइंट्स जो होते हैं, मसल्स होते हैं, वो मसल्स फ्लेक्सिबल रहते हैं। जॉइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं ना कि जंग नहीं लगता, वो आप भागते रहते हैं तो जॉइंट्स जो है वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे बड़ा आपको फ़र्क पड़ता है। इम्यून सिस्टम बड़ा तगड़ा होता है आपका, क्योंकि जब आप भाग रहे हैं आपके फेफड़ों में जान है, आपका हार्ट जो है वो तगड़ा हो रहा है, तो भागने से ये बड़ा फ़ायदा होता है। उसके बाद ये जो मतलब 25 साल हो गए रोज़ों में भागते हुए। रमज़ान रोज़े होते हैं, रोज़े से कम 1 घंटा पहले भागते हैं हम लोग, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं आम पूरे साल में जो हम रनिंग करते हैं वो इतना मज़ा नहीं आता मुझे जितना रोज़े से पहले आता है। आप ये कह रहे हैं कि रोज़े से ना भागो, रोज़े में भागो। हाँ, रोज़े में उसकी वजह ना, क्योंकि जब हम रोज़ा होता है, फिर जब हम भागते हैं तो पेट बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है पेट। ना आपका खाना ऊपर आ रहा होता है, ना आपको कोई मसला हो रहा होता है, ना मैदा आपका भारी हो रहा था, कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे लगता है आप भागते रहेंगे। दूसरी बात ये कि रमज़ानों में आपको वैसे ही पता, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इंसान का स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 14 घंटे के आपके अगर रोज़े होते हैं तो वो आपकी बर्दाश्त होती है। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन आपने खाया पिया हुआ नहीं होता, वाटर लेवल आपका कम होता है बॉडी के अंदर, तो उसके बाद जाके आप फिर ट्रेनिंग भी करते हैं, फिर आपका पसीना भी आता है, बॉडी से भी पानी निकल रहा है, पानी ले नहीं सकते, कुछ खा पी नहीं सकते, वो और डबल बर्दाश्त आपकी होती है। सूरज आपके आसमान पे होता है, तो जब आप ये काम रोजे से पहले भी कर रहे होते तो आप इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा हो जाता है। इसका मतलब भाई ये नहीं है कि आपको ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे, वो इंसान को नहीं पता, वो अल्लाह को पता है क्या होना है। लेकिन आप अपने तौर पर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैं बड़ा फिट हूँ या ट्रेनिंग करता हूँ। इस मौजू पे प्रोग्राम आगे चलेगा ना तो आपको मजीद इन्फॉर्मेशन हम देंगे और मैं फिर बता दूँ आपको कि बांग्लादेश से तमीम इकबाल के बारे में अपडेट हम लेंगे। लेकिन पहले थोड़ी सी बात हो जाए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मुकाबला कल होगा वेलिंगटन में, उस पर बात करें। तनवीर, सवाल सीधा सा है, किस तब्दीली की पाकिस्तान को ज़रूरत है टीम में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शाहीन अफरीदी को ड्रॉप होना चाहिए। शाहीन उनकी जगह जांदाद आ जाएं वापस,
क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि डगआउट में जितने भी प्लेयर हैं सबको खिला दें ना। फिर उसके बाद शादाब को ड्रॉप होना चाहिए, सुफियान मुकीम को आना चाहिए, फिर उसके बाद मोहम्मद हारिस को ड्रॉप होना चाहिए, उस्मान खान को आप चांस दे दें। हसन नवाज़ को आपने ट्राई कर लिया, देख लिया, 2-0 कर दिए, एक में 1 किया, एक में 100 किया, वो आपको कहीं ना कहीं झलक महसूस हो गई कि अच्छा टैलेंट है, नहीं है, सीखना है, ऊपर जा सकता है, वो आपको समझ आ गई है। उसको रेस्ट करवा के आप जो है वो उमैर बिन यूसुफ को दे दें। इस तरह फिर सब लड़कों को मौका उमैर बिन मिल जाएगा। यूसुफ तो बिल्कुल पहला मैच होगा उनका, बिल्कुल चांस तो देना चाहिए ना। आप रह के गया है सीरीज़, तो आप लोग हार गए हैं ना। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि जो डगआउट में बैठा है वो किसी को मैच ही ना खिलाएं। आप ट्राई कर लें, उसमें उमैर बिन यूसुफ को भी खिलाएं। अब ये देखें, आपने उमैर बिन यूसुफ को तो डाल तो दिया, जो कि मैं भी समझता हूँ, ये शायद और लोग भी समझते हैं कि शायद वो T20 का प्लेयर नहीं है, वो ODI क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेट, 4-डे क्रिकेट का ज़्यादा बेहतर प्लेयर है। तो अगर आपने उसको T20 में डाला है, आपने कल का मैच दे दिया और कुछ नहीं किया, तो उसके बाद आप उसको बाहर कर देंगे। ये तो मेरे दिल तो यही कहता है ना, शायद वो बाहर हो जाएगा, तो फिर उसके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी। इनसे बेहतर था उमैर बिन यूसुफ हो गया, या हसन नवाज से बेहतर कौन था? ये साहिबजादा फरहान था, जो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक में भी। अभी T20 में उसने 100 भी किया, 2-3 50 कर चुका है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इन जैसे प्लेयर्स को पहला हक था टीम में आने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से डोमेस्टिक भी खेल रहा है। और आपको याद है कि लास्ट टाइम जब वो जिसमें शाहीन आई थिंक कप्तान था, न्यूजीलैंड गया था, वो उसको T20 में ओपन करते हैं, वो नीचे की नंबर पे मिडल ऑर्डर में उसको या उससे भी नीचे बैटिंग करवाई जा रही थी, तो वो तो उसके साथ मेरे ख्याल है सही इंसाफ नहीं हुआ। तो ऐसे प्लेयर को ऊपर लाएं, ऐसे प्लेयर को चांसेस दें। और वेलिंगटन का ग्राउंड अगर आपको कुछ अंदाज़ा है उसके बारे में? देखिए, हवा आई थिंक बहुत ज़्यादा चलती है वहाँ पे, तो वही बात होगी। फिर शायद ये ना होना कि सलमान बाद में बोले कि उनका बॉल ज़्यादा स्विंग होने लग गया था, उनका बॉल। टॉस फिर इंपॉर्टेंट होगा यार, टॉस पे इंपॉर्टेंट तो है ना। टॉस जीते पहले बैटिंग करें, बैटिंग करें पहले, वो रन लगा दें, रन लगाओ ना। यार हमेशा क्रिकेट में यही होता है, आप टॉस जीते पहले बैटिंग करें। वो बहुत कम ऐसे होता है कि आप सोचते हैं कि छोटे फॉर्मेट में। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमेशा वहाँ पे सोचा जाता है कि टॉस जीत के बाद में हम वो करते हैं, क्या नाम है, बॉलिंग करते हैं टॉस जीत के। नहीं, टॉस जीत के बैटिंग करते हैं। जब आप समझते हैं कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है, सही है, अगर दूसरी टीम 170, 80, 90 कर भी लेगी तो हम आराम से चेस कर लेंगे, या आपके पास प्लेयर ऐसे हैं, आप बड़े रिलैक्स है कि नहीं हम 180, 90 चेस कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे आप जाते हैं, चांस लेते हैं कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं। और ये गलती मुझे ऐसा लगता है हो भी इसीलिए गई क्योंकि 205 रन चेस किए, उन्होंने समझा हम यहाँ भी चेस कर लेंगे। नहीं, ग्राउंड डिफरेंट था, हवा बहुत ज़्यादा थी, स्विंग सीम हो रहा था, ठीक है, तो अंडर लाइट्स वैसे ही और बॉल ज़्यादा स्विंग होने लग जाता है, तो गलती की। मैं समझता हूँ टॉस जीते तो चलो आखिरी T20 है, उसके बाद ईद मनाएगी पाकिस्तान की टीम, फिर वनडे सीरीज खेलेगी, तो वनडे में तो शक्लें चेंज हो जाएंगी। देखिए, वनडे में शक्लें चेंज तो इतनी ज़्यादा तो नहीं, कप्तान भी चेंज होगा, रिजवान है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ प्लेयर जो है वो चेंज हो जाएंगे। बाबर रिजवान की वापसी हो जाएगी, उनके इमामुल हक है, हाँ इमामुल हक है, बिल्कुल उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर होगा, स्पेशली बाबर के ऊपर कि भाई रन्स करने। मेरी फीलिंग ऐसी है कि जैसी पिचेस नज़र आ रही हैं, हो सकता है शायद बाबर आजम रन करे। मैं ये नहीं कह रहा 100 वो कर दे, कुछ रन्स हमें करता हुआ नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की ODI की टीम जो है स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग है, मैच्योर भी लग रही है। रिजवान ने बहुत अरसा क्रिकेट खेली, सलमान ने खेली, अब्दुल्ला शफीक बहुत मैच्योर हो चुके हैं, बाबर आजम आपके सामने, इमामुल हक है, ठीक है, और वसीम जूनियर भी काफ़ी खेल चुका है, नसीम शाह एक एस्टेब्लिश बॉलर है। इसमें एक वनडे की टीम में एक लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी जो हुई है, ये आकिफ जावेद जो है, हाँ, आकिफ जावेद, इसका पेस भी अच्छा है, और ये इसको मैं 2-4 साल से देख रहा हूँ, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी अच्छी जान मारता है, एफर्ट करता है, विकेट्स भी लेता है, अच्छी पेस भी है, उसका एटीट्यूड भी बुरा नहीं, अच्छा है। मतलब एक बॉलर के हिसाब से एक होता है ना, एक एग्रेशन होता है, मतलब यानी ज़रा थोड़ा चढ़ के आता है बॉलर की, है उसके अंदर। अभी ये भी उन्हीं लड़कों में से जिसने बिग बैश लीग में जाके अच्छी परफॉर्मेंसेस जो दी हैं, लेकिन मैं इसकी परफॉर्मेंस को बिग मैच से काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ये डोमेस्टिक रेगुलर खेलता और अच्छी परफॉर्मेंस 2019 से पहला सीजन मैंने देखा था, और ये इसमें ये इतना अच्छा है कि ये रेगुलर पाकिस्तान टीम में खेल सकता है। आप एक्सपर्ट हैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से, आकिफ का ये है कि वो जंप लेता है,
ऐसे बॉलर कम देखे। जहीर खान देखें, एक बॉलर था इंडिया का, वो जंप लेते थे। जहीर से थोड़ा मिलता जुलता इसका देखिए एक्शन लगता है। ये भी मैं थोड़ा सा लोगों को बता दूं, कुछ बॉलर जंप लेते हैं, कुछ बॉलर जंप नहीं लेते, ठीक है, ये नेचुरल है, इससे कुछ नहीं होता। ये मतलब अच्छा। नहीं है कि जो जंप नहीं लेता वो तेज नहीं होता। हारिस रऊफ जंप लेता है, कितनी जंप लेता है वो। वसीम भाई जंप नहीं लेते थे, वकार यूनुस नहीं, शोएब अख्तर नहीं, फिर मतलब यानी कितनी अजहर महमूद जंप लेते थे, लेकिन वो इतने तेज नहीं थे। देखें, मतलब एक होती है प्रॉपर जंप होती है, जिस तरह आकिब जावेद जो है वो जंप लेते हैं। हर कोई जंप नहीं लेता, तब आके सीधी सीधी बॉल कर देता है। तो लाजमी नहीं है जंप जो नहीं लेता उसका पेश नहीं होगा। जहीर खान और मैंने कितनी दफ़ा, मैं जब खेल भी रहा था, मैंने पाकिस्तान के डोमेस्टिक की कोचिज़ को भी देखा, वो जो लड़के जंप नहीं लेते थे उनको जंप की प्रैक्टिस कराई जाती थी, ज़बरदस्ती जंप की प्रैक्टिस कराई जाती थी। भाई क्यों कराई जा रही है, जंप नहीं है। अच्छा, ये माइंड में बैठा हुआ हमारे कोचिज़ के कि जो जंप लेगा उसका बॉल तेज़ होगा, जिस तरह आपने बोला, मुझे सवाल किया ना। नहीं, मैंने तो सवाल ये किया था कि आकिब जावेद और जहीर खान मुझे एक जैसे लगते हैं जंप। हाँ, वो आप उस हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ, तो जहीर के साथ मिला नहीं रहा मैं। जहीर तो बहुत बड़े बॉलर हैं इनके मुकाबले में, लेकिन आकिब अनफिट हो गए थे, फिर इन्होंने एनसीए में काम किया, फिर ये वापस आए हैं और इसकी गेंद 145 के अराउंड बॉल करता है। देखें, जो लोग जंप लेके बॉल करते हैं ना, उनके बारे में क्यों बोला जाता है कि ये तेज़ है, ये इनका पेस अच्छा है। उसकी वजह ये, जब वो भागते हुए आते हैं तो वो जब जंप लेते हैं, जब गैदर पे आते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि जंप लेते हैं ना, वो एकदम से आके यूं भाग के बॉल नहीं करते ना, वो भागते हुए आते हैं, जंप लेते हैं, कुछ सेकंड के लिए गैदर पे होल्ड करते हैं। जब होल्ड करते हैं तो सारे कहते हैं यार होल्ड बड़ा अच्छा कर रहा है, उसके बाद इसका जो फ्रंट वाला पाँव है वो लॉक बड़ा अच्छा होगा, जिसके बाद जाके उसको फोर्स बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है ना। मतलब यानी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो जाता है जब आप जंप लेके होल्ड करते हैं कुछ सेकंड के लिए। आपके हाथ की और पाँव का, फ्रंट पाँव का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो आपका फिर पाँव लॉक होगा, फिर इससे जोर लगेगा, इस वजह से कहते हैं। ठीक है। वरना जब आप तेजी से भागते हुए आते हैं तो उसमें आपकी हाथों की और पैर की अलाइनमेंट सही नहीं होती, तो जिसकी वजह से कहते हैं कि यार ये तेज नहीं होता। चलें ठीक है, इस पर तो बात होती रहेगी। पाकिस्तान ने कल मैच खेलना है, उसके बाद नतीजा देखते हैं क्या होता है, फिर उसके बाद वनडे सीरीज़ शुरू होगी। एक और जो इशू कल हुआ, कल उसका ज़्यादा चर्चा हुआ और कल बहुत बुरी खबरें भी आई इंटरनेट पे कि तमीम इकबाल शायद खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहे। इस चीज़ों से तो हमें परहेज़ करना चाहिए। मुझे रात में फ़ोन आया कोई 1:30 बजे, फिर मैंने बांग्लादेश फ़ोन किया, फिर पूछा, उन्होंने कहा इज़ फाइन, और तमीम इकबाल को 48 घंटे का टाइम दिया गया है। और तमीम इकबाल को खेलते हुए, ढाका प्रीमियर लीग का मैच वो खेल रहे थे, उनको तकलीफ़ हुई और उसके बाद उनको लेकर हॉस्पिटल गए, तो उनका मतलब स्टंट्स उनको डले हैं। तो ये है सूरत हाल। इस पर थोड़ी सी अपडेट पहले ले लूँ। बांग्लादेश से हमारे दोस्त हैं बरशन कबीर, NTV बांग्लादेश के सीनियर रिपोर्टर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उनसे एक ही सवाल है। बरशन कबीर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ तमीम इकबाल एट द मोमेंट एंड हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू somehow recover? Thank you, Asif Khan. Yes, according to my sources from the medical where Tamim Iqbal is admitted, we have come to know that from their doctor's understanding, Tamim Iqbal needs another couple of weeks to reassess himself, and the doctors will reassess him what is his physical condition. But from now on, they can assuming that Tamim Iqbal might stand up on his feet fully and he might recover a bit. And to get himself into the field, it may require another 3 months at least to get himself into the normal life. But eventually, it is very difficult to determine yet that whether he will be available for the competitive cricket or not. But it seems very unlikely right this moment. But good news is Tamim Iqbal last night went to the toilet by himself with the help of his family member, and now he's just trying to move a bit here and there at his own cabin. But it is still a bit fuzzy, and you know that after the dialysis and everything, after his medical treatment, he is still a bit numb. So difficult to determine his physical condition right this moment. But whatever we have understood from the doctor's version, the medical experts, they are stating the fact that I might need another few weeks to understand what is his condition now. बरशन कबीर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस द अपडेट। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी से मुराद ये कि बड़ी ऑथेंटिक
इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई कि 2 हफ्ते कम से कम लगेंगे तमीम इकबाल को अभी उनकी एंजियोप्लास्टी होने के बाद। तो वो इस वक्त ऑब्जर्वेशन में हैं, कोई 72 घंटे 48 घंटे उनको लगेंगे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद रीअसेसमेंट होगा तमीम इकबाल का, उसके बाद ये सारी सूरत हाल चलेगी। तनवीर, आबिद अली भी हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे। आबिद अली वो क्रिकेटर है जिसको ग्राउंड पे ही 2021 में जहाँ फर्स्ट क्लास मैच खेलते हुए यूबीएल के ग्राउंड पे, वो उसको भी यही प्रॉब्लम हुए थे, उसको भी स्टंट्स डले। हाँ बिल्कुल। और जब आबिद अली के साथ ये हुआ था तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में न्यूज़ फैल गई थी कि आबिद अली को अटैक हुआ है और स्टंट डले। तो काफ़ी दोस्त यार मेरे और जितने भी हो सकता है और लोगों ने भी बात की हो, जिस तरह मेरे दोस्त यारों ने बात की, सब ने ये बोला कि शायद अब ये क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि स्टंट डल गए, स्टंट में अब सांस भी चढ़ जाएगा, जब भागेगा तो लोड पड़ेगा, सांस चढ़ेगा। ठीक है, तो मतलब यानी ये आबिद अली के लिए मतलब उसने बड़ी एफर्ट की है। आबिद अली ने तो अभी खेला, वो मुसलसल खेल रहा है और डबल 100 किया उसने। बिल्कुल वो मुसलसल खेल रहा है। उसके खेलने से बिल्कुल अभी नहीं ऐसा हो रहा कि नहीं उसको मुश्किलात हो रही हैं, बड़ी बड़ी रन्स कर रहा है, बैटिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने ये भी बताया कि नहीं स्टंट अगर डला हुआ भी हो तो आप खेल सकते हैं। लेकिन ये अफसोस होता है मुझे भी कि यार एक बंदा इतनी ट्रेनिंग करता है, सब कुछ करता है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो जाती हैं, तो उस पर बड़ा अफसोस होता है मुझे। अब तमीम इकबाल की बात करूं या आबिद अली की करूं या दुनिया के कितने बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, कितनी ट्रेनिंगें करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको आबिद अली ने हमारे साथ फ़ोन पर हैं। आबिद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कहीं बाहर हैं लेकिन आपने वक्त दिया। ये तमीम इकबाल का जो सिलसिला हुआ है, इस तरह से आप भी गुजरे हैं, तो ये इसको रिकवर करने के लिए आपको क्या कहा था डॉक्टर ने और आप उस पर अमल कर रहे हैं, यकीनन कर रहे हैं, अभी आपने डबल 100 भी किया, तो ये क्या आपके जहन में क्या ख्याल आया तमीम इकबाल की खबर सुनने के बाद? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, आपको, तनवीर भाई, आपको भी बिल्कुल ये एक अल्लाह की तरफ से ही होता है। इसमें हम रिकवरी वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी करते हैं, लेकिन जैसे जब मुझे हुआ था तो मैं भी मैच ही खेल रहा था, वो मेरा ख्याल आसिफ भाई आप थे वहाँ पर। जी। तो वहाँ पर बस ऐसे ही एक हल्का सा पेन वगैरह हुआ। ये होता है इंजाइना, एक होती है बीमारी हार्ट की, तो वो उससे ना ये होता है कि शरेआन जो होती है ना, वेन्स जो होती है वो बंद हो जाती है। तो वो बंद होने की वजह से फिर वो जो ब्लड है वो हार्ट को नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से फिर ना ये अटैक कह सकते हैं, दुनिया अटैक कहती है, क्योंकि हार्ट की एक बीमारी होती है इंजाइना, वो होता है बेसिकली। वो जब आपको ये होता है तो फिर आपकी शरेआन वगैरह बंद हो जाती है। तो यही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैंने डॉक्टर से फिर पूरी डिटेल से मैंने तफसीली से मैंने बात की थी, उनसे पूछा था। तो फिर उसके बाद रिकवरी के लिए मैं यहाँ पर ही हॉस्पिटल में मैं रहा, फिर मुझे थोड़ा सा एहतियात करना पड़ा। फिर मैं साथ ही उसी साल ही मैंने ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी थी। तो बस वो जो शरेआन होती है वो बंद हो जाती है, और फिर उसके साथ ही फिर स्टंडिंग वगैरह करते हैं डॉक्टर्स। तो वो फिर स्टंडिंग के साथ ही हमें फिर मेडिसिन हमें थ्रू आउट लाइफ लेनी पड़ती है। तो घबराहट हो जाती है, वो फिर आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद खांसी होती है। ये 4-5 चीज़ें होती हैं जिसको हार्ट की या कोई ऐसा सिम्टम आना शुरू हो जाए। तो मैं तो काफ़ी लोगों को बताता भी रहता हूँ कि अगर किसी को कोई खांसी हो रही है या कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रही है, आंखों से पानी आना, घबराहट होना, तो वो अपना ज़रूर चेकअप वगैरह करवाए। क्योंकि अभी ना हाल ही में काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी है, और मैं सबको बताता भी रहता हूँ कि यार अपना 6 मंथ के अंदर अंदर आप लोग ज़रूर चेकअप करवाते रहे, ताकि ना हम लोगों को पता चलता रहे। अब जैसे तमीम भाई को हुआ, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब तंदुरुस्ती दे, और वो दोबारा सेहत याब, उनकी फैमिली के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए। तो मुझे पता चला तो मैं भी उसी दौर में चला गया था जैसे मुझे हुआ था। तो वो भी मैच वगैरह खेल रहे थे। तो लेकिन बस ये 3-4 सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से फिर डॉक्टर से मैं राब्ते में रहता हूँ, चेकअप वगैरह करवाता रहता हूँ। लिपर प्रोफाइल एक टेस्ट होता है, वो तो हम लोगों ने। आबिद आपने बताया आपको अभी भी खेल रहे हैं आप, अभी आपने रिसेंटली इशाल एसोसिएट्स के खिलाफ आपने SNGPL के साथ खेलते हुए डबल सेंचुरी बनाई, तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
आप मुसलसल नहीं सीजन नहीं पूरा नहीं खेला? नहीं, अल्लाह का मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी और मैं उसी साल ही मैं खेला था, फर्स्ट क्लास भी खेला था और फर्स्ट क्लास उस साल खेला था। फिर उसके बाद मैं अभी भी कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई ऐसा, मैं एहतियात ज़रूर करता हूँ, मेडिसिन रेगुलर लेता हूँ, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है अच्छा, कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा अच्छा आबिद, मेरा सवाल ये है कि एक तो आपने जिस तरह बोला कि आप कंटिन्यू आप डॉक्टर के साथ इन टच रहते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अभी भी ये जो आपका टाइम गुजरा है जब आपको ये प्रॉब्लम हुई और अब जब आप खेल रहे हैं, अभी भी आप कोई डाइट जो है फॉलो करते हैं या आप अब नॉर्मल लोगों की तरह खाना खा रहे हैं, या जब आप ग्राउंड में आते हैं तो आप स्पेशली अपने लिए कोई डाइट लेके आते हैं, ये जो ग्राउंड में बना हुआ खाना सिर्फ वही खाते हैं? अच्छा, उसके बाद ये मुझे बताएं कि कितनी ट्रेनिंग आपको बोला हुआ है कि आपने करनी है, या सिर्फ नॉर्मल से ही है, आम जिस तरह लोग ट्रेनिंग करते हैं उतनी है? तो जब ये सब चीज़ें होती थी, ये सब चीज़ें करने के बाद या मैच खेलने के बाद आप फिर डॉक्टर से डिस्कस करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि जो आपको सिचुएशन हुई है, जब आपको ये मसला हुआ था, तो मेरे बहुत दोस्त यार या ट्रेनर्स या जिनके साथ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, उन्होंने बोला आबिद अली अब क्रिकेट नहीं खेल सकता, स्टंट डल गए, अब क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो आप तो माशाल्लाह खेल रहे हैं अब। आबिद, आप हैं हमारे साथ? आबिद पहले ही बाहर थे, खैर अगर कनेक्ट हो जाएं आबिद सिर्फ 2 मिनट के लिए तो हमसे ये सवाल का जवाब ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। देखिए, मैंने इस वजह से इनसे सवाल किया था क्योंकि ये बार बार इन्होंने बोला ना कि मैं डॉक्टर से डिस्कस करता हूँ हर चीज़, तो फिर मेरे जहन में यही आया कि जब इनको ये प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि उसके बाद तो फ़ौरन से आपका ऑयल हो गया, हैवी चीज़ें हो गई, ये बिरयानियाँ हो गई, नहारियाँ हो गई, ये सब ख़त्म हो जाती हैं, ये सब ख़त्म हो जाती, क्योंकि अच्छा उसके बाद हम स्पोर्ट्स वाले लोग हैं, हम जब ग्राउंड आते हैं जो खाना मिलता है वो पता नहीं कैसा मिलता है, लेकिन मतलब होता तो स्पाइसी ऑयली थोड़ा सा होता होगा, तो ये पता नहीं वो खाते भी थे आबिद अली या नहीं खाते थे। उसके बाद मैच खेल रहे हैं, 200 कर रहे हैं, उसमें भाग भी रहे हैं, तो क्या वो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं कि मैं इतनी देर तक फील्डिंग करता रहा, पूरा दिन मैंने फील्डिंग की, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि जिन लोगों को हार्ट, देखिए हार्ट एक ऐसी चीज़ है ना, वो सबको पता कि अगर हार्ट के मसले मसाइल हो गए, पता नहीं हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, जाहिर बात हर किसी के दिमाग में ये चीज़ होती है। तो फिर जिनको ये मसले मसाइल होते हैं ना, वो फिर 100% डॉक्टर के साथ इन टच रहते हैं। वो फिर एक एक स्टोरी बताते हैं कि मुझे ये हुआ, मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहा भी था आबिद ने, पहले सवाल का जब हमने किया था उसने कहा कि हर 6 महीने के बाद आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो पहले भी करते होंगे। वो आबिद से सवाल किया था, वो शायद लाइन कट गई, वो लाइन कटने की, वो आबिद कहीं मसरूफ थे, पहले ही उन्होंने वक्त दे दिया इतना। चलें अभी एक ब्रेक की तरफ जाता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आकर इस मसले को थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। हम वही बात कर रहे हैं, आबिद अली से हमारी बात इससे पहले हो रही थी, जब लाइन डिस्कनेक्ट हुई थी, तो हम तो चाहेंगे कि आबिद अली हमारे साथ दोबारा आएँ और उसके बाद थोड़ी सी हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड आबिद अली इन दिस डिस्कशन। तनवीर, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था, लेकिन आबिद अली किसी वजह से नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स कर रही है। पता नहीं तमीम के साथ क्या हुआ, खेलते हुए उसको भी हुआ था, खेलते हुए आबिद अली को भी हुआ था। आबिद अली हमारे साथ है। आबिद, आपने सवाल सुना था तनवीर का, अगर नहीं सुना था तो दोबारा मैं बता दूं, लेकिन तनवीर ये कहना चाह रहे थे कि आपको अब अपने डॉक्टर्स को आप बताते हैं मैच के अंदर खेलने के बाद, क्योंकि आपने 200 रन किए, इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास खेली, तो आप रेगुलर टच में रहते हैं डॉक्टर के साथ। और दूसरा इसने ये भी पूछा था
कि डाइट आप कंट्रोल अब करते हैं या वही चीज़ खाते हैं जो सारी टीम खाती है? नहीं, थोड़ा सा अब डाइट का मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, ये नहीं है कि नहीं करना पड़ता। डाइट में अब मैं जो थोड़ा सा डॉक्टर से जो पूछता रहता हूँ, उन्होंने यही बस सजेशन दी हुई है कि ऑयली वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी, बाकी आप रेगुलर जो मर्जी खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऑयल वाला चीज़ें नहीं, घी वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं खानी। और बाकी दूसरा ये था कि डॉक्टर से मेरा, हाँ जी, मैं हर 6 मंथ बाद या 4 मंथ के बाद मेरा चेकअप मैं ज़रूर करवाता हूँ अपना। और मैं सबको यही कहता हूँ कि आप लोग एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, क्योंकि अब रेशो बहुत बढ़ती जा रही है, जी। हम सबको करवाना चाहिए। मतलब क्योंकि 6 महीने में तो नॉर्मल आदमी करवाता है, लेकिन आप सीज़न शुरू हुआ कायम ट्रॉफी का, तो उससे पहले आप डॉक्टर से मिले होंगे। मैं देखें आसिफ भाई, तनवीर भाई, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से सेहतयाब हुआ हूँ, मैं उसके बाद ना कभी कोई ऐसा फील हुआ है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छे तरीके से खेल रहा हूँ, रन्स भी कर रहा हूँ। मतलब होता है ना कि वो खेल के जी बर्डन महसूस हो रहा होता है, कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि मेरी माशाल्लाह। डॉक्टर से जब मेरी बात होती है तो वो मुझे ये कहते हैं कि अब तुम पहले से बहुत बेहतर हो। अब ये माशाल्लाह। हम लोगों में ना सोच का फर्क है। बेसिकली हम लोग, मुझे डॉक्टर्स ने ये कहा था, डॉक्टर असद पठान है, डॉक्टर इब्रार जी जी, अहमद है, असद और पठान साहब को मैं जानता हूँ, एक डॉक्टर बिलाल बड़े अच्छे मोइनुद्दीन है डॉक्टर हैं। लाहौर के। बिलाल मोइनुद्दीन है, अभी मैं उनके साथ भी मेरा टच रहता है, उनसे मैं बाकायदा चेकअप करवाता रहता हूँ। पहले क्या होता था कि हम लोगों में सब में ये माइंड में आता है कि हार्ट अटैक हो गया, कि इंसान बहुत बीमार है, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। ये अवेयरनेस की बात है। बेसिकली हम लोगों को ना ये सोचना है। हम लोग, ये डॉक्टर्स ने मुझे कहा था कि आप इन सब के लिए एक आइडियल बन सकते हो, इनको बताओ कि हार्ट अटैक हो गया है। अब उसके बाद मैं सेहत याब हो गया हूँ, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं दोबारा क्रिकेट में खेल रहा हूँ, और उन्होंने मुझे यही सजेशन दी थी कि अगर आप दोबारा, हम आपको सजेशन पूरी देते हैं, हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आप क्रिकेट खेलो, आप खेल सकते हो क्रिकेट। तो मैं उसके बाद ही मैंने देखिए, जान है तो सब कुछ है, तो मैंने उसके बाद ही ये स्टेप लिया था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेल रहा हूँ, बाकायदा ट्रेनिंग शेनिंग करता हूँ, और मैं थ्रू आउट सीजन पूरा खेलता हूँ। मैंने अभी इस साल ही मैंने 11 मैच 14 मैच खेले हैं मैंने फर्स्ट क्लास के, और वनडे के मैच खेले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कोई अच्छा, आबिद, प्रॉब्लम अच्छा नहीं। आबिद एक सवाल मेरा है, ये है कि अब जिस तरह आप माशाल्लाह 200 रन भी करते, 200 रन भी किए, आप मुस्तकिल आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन जब आप फील्डिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, उसमें जो रनिंग अगर बिटवीन द विकेट है या फील्डिंग आप कर रहे हैं, वो कंटिन्यू नहीं होती। थोड़ा सा भागते हैं बॉल के पीछे, ठीक है, 50 मीटर 60 मीटर आप भागे, उसके बाद आप जाके ब्रेक लग जाती, फिर कभी बॉल आती है या नहीं, या बैटिंग में कभी कभी 2-3 रन ले लिए, फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है। मेरा सवाल ये है कि आपको क्या डॉक्टर ने क्या बताया हुआ कि अगर आप कंटिन्यू रनिंग करेंगे तो वो कितनी आपने रनिंग करनी है? क्योंकि जब आप कंटिन्यू भागते हैं, 2 किलोमीटर भागे, 3 किलोमीटर भागे, ये जो है उस पर जाहिर सी बात आपकी बॉडी पे या हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। तो ये डॉक्टर ने बताया हुआ है कि अगर आप अपनी रनिंग करें तो वो कितनी ज़्यादा रनिंग करनी है? देखें, रनिंग का उन्होंने मुझे थ्रू आउट कहा हुआ है कि आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अब क्योंकि हम लोग लेते हैं मेडिसिन, हम लोगों को जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो खून पतला, ब्लड ना पतला करती है। अब जो वो बॉल लगता है ना, हिट करता है, उसमें हम लोगों को कोई स्वेलिंग वगैरह हो सकती है। बाकी जो आपने तनवीर भाई बात की कि रनिंग का, हम कितनी रनिंग कर सकते हैं, हम क्रिकेट में हम लोगों को स्प्रिंट ही लगानी पड़ती है, फील्डिंग में भी बैटिंग में भी, ठीक है। उतने हम लोग मार्जिन में हम हर चीज कर सकते हैं। अच्छा, और मैं लॉन्ग रनिंग भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको छोटा सा ये बता देता हूँ कि इसके बाद, मतलब मुझे प्रॉब्लम होने के बाद मैं ज़्यादा बेहतर महसूस करता हूँ। मतलब जो मेरे में जो क्लॉटिंग वगैरह थी, स्टंडिंग पड़ने के बाद मेरा वो बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने डॉक्टर से मैं पूछता हूँ बाकायदा तौर पे, डॉक्टर साहब ये अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो? कहते यार देखो, जिंदगी का तो अल्लाह को पता है, लेकिन इसके बाद आप क्रिकेट खेल सकते हो, स्प्रिंटें कर सकते हो, जिम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। आप वेट लगाओ और आप स्प्रिंटें वगैरह करो, लॉन्ग रनिंग भी करो।
हाँ, जब वैसे माइंड में अगर आ जाए, जैसे कि मैं इंसान हूँ, मेरे माइंड में अगर आ जाता है, उसमें आप जरूर, आपका माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये आ जाता है कि जी ठीक है। हमें ये प्रॉब्लम हुई है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को हमारी सोच का फर्क है। बिल्कुल ठीक मैंने कहा आबिद। अच्छा जी, जी। अच्छा, सिर्फ आखिरी आबिद एक मतलब 10 सेकंड में जवाब दे दो। एक सवाल आया था, अच्छा ये झिझक कितने टाइम बाद, कितने मैचेस बाद आपकी खत्म हुई थी कि मुझे फिर कुछ ना हो जाए, मुझे फिर कुछ ना हो जाए? क्योंकि जाहिर पता ग्राउंड में आपके साथ हुआ है तो वो दिमाग में तो होता है ना, तो ये कितने जी, मैच जी, के बाद आप मैं रिलैक्स हो गए थे? नहीं, मैं हालांकि जब जहां मुझे हुआ था, मैं जहां भी वहां पर जाके खेलता हूँ ना, तो मुझे वो यादें आ जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी ग्राउंड में मेरे से दो डबल 100 भी करवाई। मतलब माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। आती है आप यूबीएल वो की ग्राउंड में। मिसाल है, मिसाल। आबिद अच्छी बात के साथ खत्म करते हैं। आप वाहिद क्रिकेटर हैं दुनिया के जिसने पहले वनडे में और पहले टेस्ट इनिंग में सेंचुरी बनाई है, पहले टेस्ट मैच में। तो यू अल्हम्दुलिल्लाह। आर दी ओनली इन द वर्ल्ड, और आप बस ऐसे ही जीते जागते रहें, मुस्कुराते सर, रहें, थैंक यू। खेलते रहें, सेंचुरियां बनाते रहें। आपके लिए बहुत दुआ। इसके साथ इजाजत चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आबिद, Thank you, बहुत भाई। शुक्रिया। तो बहुत देखो, आपको याद है वो एटीट्यूड है। इंग्लैंड का एक प्लेयर था, टेलर वो क्या छोटी सी हुआ- हाइट का हुआ फील्डर, क्या? बड़ा अच्छा था। हुआ क्या था उसको? उसको मेरे ख्याल है कोई हार्ट के इश्यूज हुए थे, उसकी क्रिकेट ही खत्म हो गई। हाँ, मेरे ख्याल है वो टेलर नाम था, मुझे पूरा याद पूरा नहीं आ नाम रहा। मुझे उसको हाँ, याद मुझे नहीं आ याद नहीं आ रहा। रहा। वो छोटी सी हाइट का बड़ा अच्छा फील्डर था, लंबे लंबे से बाल थे उसके। उसको शायद हार्ट का मसला हुआ था, डॉक्टर ने चलें। मना कर दिया, आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। चलें यार, ये तो होता है, लेकिन ये चीज़ें अब आई थी तो हमने कहा चलो आबिद से भी सुन लें सिलसिला। लेकिन आबिद ने अपनी हिम्मत के साथ वापसी की है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो वनडे सीरीज़ थी वो पाकिस्तान बांग्लादेश ने ख़त्म कर दी। अब उसी जगह T20 मैचेस खेलेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये देखिए इस उसका हवाले वर्ल्ड से कप सही भी कि आ रहा हाँ, है, एशिया कप भी आ रहा है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ। ये बायलैटरल सीरीज़ है जो मई और जुलाई में होगी। T20 वर्ल्ड कप को नज़र में रखते हुए पाकिस्तान ने ये किया है। चलिए, ये तो अच्छा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मुझे भी लगता है कि T20 की एशिया कप प्रैक्टिस। कितने ओवर्स का हो रहा है? एशिया कप का अभी पता नहीं है, मुझे शेड्यूल का नहीं पता एशिया कप। नहीं, कोई मेरे ख्याल है 20 ओवर का ही है ना वो भी। एशिया कप पिछला वाला जो हुआ था वो तो 20 ओवर्स का था, जो दुबई में हुआ था। वर्ल्ड कप से और पहले, श्रीलंका में वर्ल्ड हुआ कप था। से पहले यही होता है ना सब कुछ, तो वो ये रीज़न भी हो सकता है। एशिया कप को देखते हुए रखा है, तो ये ठीक है। उसके अलावा और भी मैंने एक इशू आज का रखा है। कराची की क्रिकेट पे हमने कल ही बात की थी। कराची की दोनों टीम्स बाहर हो गई, क्वार्टर फाइनल खेला, एक ब्लूज़ एक वाइट्स की टीम तो खासी तगड़ी थी। देखिए कराची के ऊपर इस वजह से भी बात होती है ना कि ये अभी से नहीं हो रही, काफ़ी टाइम से हो रही है कि एक शहर की दो टीम्स खेलती हैं, तो फिर टैलेंट कहाँ गया? दूसरे शहर की तो एक टीम होती है, कराची की दो खेलती हैं, कराची और लाहौर की दो खेलती हैं। तो फिर अगर ये, चाहे लाहौर हम कह सकते हैं, कराची कह सकते हैं, अगर ये दोनों टीमें बाहर हो रही हैं तो फिर टैलेंट कहाँ है? मतलब दो टीमें, एक शहर की दो टीमें बन रही हैं, तो फिर अगर वहाँ भी आप नहीं जीत रहे, जीतते हैं ऐसा नहीं है कि कराची की टीम, मेरा ख्याल है कराची की, मेरा ख्याल है फर्स्ट क्लास अगर उठा के देखें सबसे ज़्यादा कराची की टीम ही जीती है। 2 सीजन पहले तो कराची की टीम 2-3 सीजन पहले कराची में जीती है। लाहौर में फर्स्ट क्लास था, फाइनल था कायम ट्रॉफी का, कराची में फाइनल खेला। हाँ, मैं वही तो कह रहा और हूँ इकबाल ना, इमाम फर्स्ट उसके- क्लास क्रिकेट उसके में कोच भी थे। मेरा ख्याल है ज़्यादातर मैचेस कराची की टीम ही जीती है। लेकिन बात ये है कि क्या जो परफॉर्मेंसेस फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, क्या उसी टाइप की परफॉर्मेंसेस क्या T20 में हो रही हैं, ODI में हो रही हैं? ये सोचने की चलें, बात है। अब उस हवाले से होगा। इसको थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और ऑथेंटिक वॉइस शामिल करते हैं। आगा साबिर जो हेड कोच हैं कराची की टीम के, जो ब्लूज़ है, एक तो वाइट्स की टीम थी कराची वाइट्स, एक कराची ब्लूज़। इनको चुनने का मतलब ये है कि इनकी टीम जो मैंने देखी, वो हालांकि हार गई टीम, मतलब क्वार्टर फाइनल में हार गई, लेकिन इनकी टीम में यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। मतलब सारे के सारे यंगस्टर हैं, जहांजेब सुल्तान हो, बंगश हो, सैफुल्ला बंगश हो, या और भी लड़के, इनकी टीम यंग है एज़ कम्पेयर टू कराची वाइट्स। तो आगा साबिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, मैं ठीक हूँ। आप अच्छा यार, कैसे हैं? हम ना 2-3 रोज़ से कराची क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं। जो अभी T20 कप भी चल रहा है, उसमें कराची की टीम हार गई। तो पहले तो आप अपनी हार की वजह बताएं। आपने लड़के हारी आपकी टीम, नो डाउट, लेकिन आपका एक्सपीरियंस इस नेशनल T20 में अपनी टीम के साथ कैसा रहा? जी आसिफ भाई, देखें मेरे पास कराची ब्लूज थी तो बहुत ही यंग टीम थी, क्योंकि कराची वाइट जो है वो डिफेंडिंग चैंपियन थी। तो हमारा यही डिसीजन था एक म्यूचुअल के, हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जो जीत सके और अपना टाइटल डिफेंड कर सके। तो इसीलिए कराची वाइट्स को जो है ना, मैक्सिमम जो प्रोफेशनल लड़के हैं, जो सीजन प्लेयर्स हैं,
जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है वो वाइड से खेल रहे थे। तो जो बाकी फिर मेरे पास जो लड़के रह गए थे वो मेनली कंसिस्ट ऑफ यंगस्टर्स जो इसी साल परफॉर्म करके आए हैं डिस्ट्रिक्ट में और अपने डिपार्टमेंट से, और जो फिर अपना सीजन खेले उससे। तो फेयरली यंग साइड थी, बट आई एम वेरी हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंसेस। हम लोग बहुत अच्छा खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, लड़कर खेले। सबसे स्ट्रॉन्ग टीम जो कि 4-5 साल से हमारे डोमेस्टिक सर्किट में है, पेशावर की टीम, उसको हमने बड़ा कन्विंसिंगली मैच हराया। अनफॉर्चुनेटली एक मैच जो है, आपको पता है कि T20 में जो है ना कोलैप्स हो जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर गेम था। लाहौर वाइड से उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग थी, कंडीशंस के हिसाब से उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 147 डिफेंड किया और हमारे कुछ बैटिंग लैप्सेस थे जिसकी वजह से हम सिर्फ 8 रन से मैच हारे और रन रेट पे हम नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई नहीं कर सके। आपके लर्निंग प्रोसेस रहा, आपने कहा पेशावर स्ट्रांग टीम थी, पेशावर ने इस कायदम ट्रॉफी का फाइनल खेला, सियालकोट से हारी। पेशावर मुसलसल जीत रही है, मुसलसल नहीं मतलब पिछले 10 सालों में पेशावर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है, नो डाउट। लेकिन कराची की परफॉर्मेंस की में नीचे आने की वजह क्या है? कराची की टीम्स क्यों नहीं इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही? क्या टैलेंट की कमी है कराची में? नहीं, देखें आसिफ भाई, पिछले साल अगर आप देखें तो कराची की टीम ने डबल किया है। हमने 4 डे चैंपियनशिप जीती, हमने वनडे का फाइनल खेला और हमने T20 का फाइनल जीता। तो लास्ट ईयर तक हमारी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी कुछ प्लेयर्स हमारे अवेलेबल नहीं थे, कुछ इंजरी का शिकार थे, कुछ हमारा पूल भी जो है ना सेपरेट हो गया। उसके हिसाब से जो है ना मैं समझता नहीं हूँ कि अच्छी टीम थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई। ये जो फॉर्मेट है T20 का, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है और जो भी आपके कंपटीशन में टीम्स होती हैं उनमें और आप में बहुत कम गैप होता है, और एक छोटी सी माइनर सी गलती और फेज ऑफ 20 मिनट्स भी जो है ना, अगर आप अपने प्लान से हटकर खेलते हो तो जो आपका रिजल्ट है वो आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो दैट वाज अनफॉर्चुनेट। कराची वाइट्स, कराची ब्लूज बोथ वर प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट मेक इट। नहीं, वो सही है, आपने कोचिंग भी ज़बरदस्त की होगी, आप अंडर 19 के साथ भी गए। लेकिन एक शिकायत कराची क्रिकेट में मैंने बहुत बारहा सुनी है, आज कल भी मैं जाता हूँ, जो मैचेस हो रहे हैं अन्नू भाई पार्क पे हो रहे हैं या TMC में हो रहे हैं, वहाँ लड़कों की एक शिकायत बड़ी आम मैंने सुनी, और वो ये कि हम इस जोन में खेलते हैं तो हमें दूसरे जोन में आना पड़ेगा कराची की टीम में आने के लिए। जैसे पहले हुआ करता था कि कुछ क्लब्स मजबूत थे, इस दफ़ा ऐसा है इस जो लड़कों के मुताबिक कि जोन कुछ मजबूत इतने हैं कि उनमें आए बगैर आप कराची की टीम में नहीं आ सकते। ये कहाँ तक सही है बात? देखिए, मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि काफ़ी जो है ना लड़के खेले हैं। PCB का जो क्राइटेरिया है, जो पॉलिसी है, इस मामले में बिल्कुल क्लियर है कि आप अपने क्लब से खेलें, आप चैलेंज कप में परफॉर्म करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे। आप डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करते हैं तो आप कराची की टीम में सेलेक्ट हो जाएंगे। जोन 7 से, जोन 3 से, जोन 4 से लड़के खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। अब्दुल्ला फजल टॉप स्कोरर नेशनल T20 का जोन 4 से खेला है, और फास्ट बॉलर है फहाद अमीन, जोन 3 का फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उसने अच्छी बॉलिंग की है 4 डे में और T20 में। आफ्ताब खान जोन 7 से टॉप करके डिस्ट्रिक्ट में वो खेल कर आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लड़का अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्म करेगा, वो कराची से खेलेगा। अलबत्ता एक तरफ थोड़ा सा जो है ना रुझान रहता है, और ये पावर शिफ्ट हमेशा से रहे कराची क्रिकेट में, कि कुछ जोन्स, कुछ क्लब वो स्ट्रांग होते हैं तो ज़्यादा अच्छे लड़के उन्हीं की तरफ चले जाते हैं। एक सेट ऑफ पूल्स जो कि क्वालिटी प्लेयर्स का होता है वो उस तरफ इंक्लाइन टूवर्ड्स होता है। तो जाहिर सी बात है, जब टीमें बनती हैं तो उन्हीं तरफ से जो ना पहले देखा जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिश प्लेयर्स होते हैं, तो वही टीम में आते हैं, तो वो इस तरह से तासुर दिया जाता है। बट मैं लड़कों को फिर ये कहूँगा कि द ओनर्स इज अप टू द प्लेयर्स, कि वो कितने स्ट्रांग हैं मेंटली, कि वो परफॉर्म करें, खेलें, ग्राउंड्स में आएँ, चैलेंज कप में रन्स करें, डिस्ट्रिक्ट में रन्स करें, और फिर उनके लिए कराची से खेलना, रीजन से खेलना, एंड इवेंचुअली प्लेइंग फॉर देयर डिपार्टमेंट्स। और क्रिकेट बहुत है, अच्छा लड़का कहीं नहीं रुकता। चलें, अच्छा लड़का कहीं नहीं रुकता, तो हम भी आपको नहीं रोक रहे इस वक्त, आप भी जाइए अपने जिस काम के लिए आप जा रहे थे। बहुत शुक्रिया आगा साबिर, आपने वक्त दिया। आगे चल के भी प्रोग्राम्स हम करते रहेंगे, आपको शामिल गुफ्तगू हम करते रहेंगे। तो आगा साहब ने तो बात कर ली, ये एक टीम इनके पास थी, एक टीम वो दूसरे जो हमारे कोच हैं उनके पास थी। इकबाल इमाम साहब दूसरी टीम के कोच हैं, और उस टीम में बड़ा मतलब लड़कों का इन्होंने बता दिया कि वहाँ पर खुर्रम मंजूर थे, सुहेल खान थे, और भी लड़के थे, साथ बेग थे। देखें फिंगर तो उस टाइम उठती हैं जब आपके पास सीनियर प्लेयर्स होते हैं टीम में।
जब आपकी सीनियर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है लोग तो पूछेंगे ना कि भाई एक टीम में अगर इतने सीनियर प्लेयर्स हैं तो वो क्यों टीम से बाहर हो गए। चले मैं वहाँ कहीं ना कहीं मार्जिन दे देता हूँ, जिस टीम में किसी भी शहर की कोई भी टीम बने, अगर उस टीम में जूनियर लड़के हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उनको मार्जिन देते हैं कि यार जूनियर लड़के हैं, इन्होंने अभी क्रिकेट स्टार्ट की या एक आध साल हुआ इनको खेलते हुए, इनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जिस टीम के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हों और T20 में खेल रहे हों या एक साइड बहुत बड़ी हो, तो अगर वो साइड इतनी मतलब यानी हार जाए, वहाँ से कोई सीनियर्स की परफॉर्मेंसेस भी ना हो, तो फिर जाहिर बात तो उठती है। दूसरी बात ये कि ये कराची, मैंने आपसे क्या बोला था, कराची हो या दूसरे शहर हो या उन हर जगह पे ये सब चलता है। जोन स्ट्रांग होते हैं वहाँ पे, कुछ क्लब स्ट्रांग होते हैं, लोग अपने क्लब में लड़के कहते हैं कि इस क्लब में आओ, हर जगह होता है। कराची में भी कितनी दफ़ा हुआ है, हम जब खेलते थे उस टाइम भी होता था। हमने क्रिकेट छोड़ दी, हमें 11 साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, अब आज दिन तक पता चलता है, लड़के कहते हैं कि जी उस जोन में जाओ, उस क्लब से जाओ, वहीं से क्रिकेट मिलेगी, वहीं जाके सारे अच्छे लड़के खेलेंगे, वहीं से लड़के सारे ऊपर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें चलती हैं, ये सिर्फ कराची में नहीं होता, ये हर जगह पर हो रहा है। हर जगह आप नज़र डालेंगे किसी ना किसी टीम में ऐसे प्लेयर होंगे जो 4-4, 5-5, 6-6 प्लेयर होंगे जो उसी जोन के होंगे, उसी क्लब के होंगे। ये मैं नहीं, ये और क्रिकेटर्स भी ये इश्यूज उठाने की बात करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी, कब ठीक होंगी, ये मुझे नहीं पता। ठीक करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले अगर चाहें नहीं तो फिर मेरी बात सुने ना, इसमें एक सवाल उठा के जा रहा हूं मैं। अगर जोनल लेवल पे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, तो फिर आपके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या कर रहे होते हैं? एसोसिएशन के प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं फिर? उनको कुछ नहीं पता कि नीचे क्या कुछ हो रहा है, या उनको सब कुछ पता होता है? ये देखने की बात है। तो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से भी हम बात करेंगे जब आगे प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अभी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो मसले हैं। एक तो वो कॉबिन बॉश जो साउथ अफ्रीका वाला जो जर्मी छोड़ के चला गया, उसको नोटिस पीसीबी ने दिया और मैंने आज सुबह पीसीबी से पूछा है तो उन्होंने कहा उसने जवाब नहीं दिया। तो ऐसा हो गया कॉबिन वो जवाब भी तो नहीं इसका देगा। मतलब ये है कि मैं अब क्या बोल आईपीएल गया है तो जवाब भी नहीं देगा यार, ऐसे क्या? देना तो चाहिए ना जवाब। पीसीबी ने मुझे सुबह ये बताया भाई, ना आईसीसी की तरफ से जवाब आया। आईसीसी का वो जवाब वो दूसरा सवाल है। अच्छा ठीक वो है, भी जवाब आया नहीं है, वो दूसरा है। लेकिन यार हम क्या हैं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है बॉस, जिसने 3 अरब रुपए अभी कमाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। जवाब तो दो। जिस तरह मैं जवाब नहीं दे रहा, जवाब तो दो यार। मैं क्या बोलूँ अब मैं, मतलब यानी कमज़ोरी नज़र आती है हमें, और क्या। अब मतलब प्लेयर्स आपको अगर रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको जवाब नहीं दे रहे, अगर हमने इतना सख्त स्टैंड लिया है तो आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रहा। अगर रफली एक मुंह से कह के कि हाँ जी मैं यूँ कर रहा हूँ, या किसी न्यूज़पेपर में या अपने ही न्यूज़ चैनल पे बैठ के आप अगर कह दें, या अपने ही जर्नलिस्ट को बैठ के कह दें कि जी मैं यूँ नहीं जाना चाह रहा था, मेरे मुंबई इंडियन से मेरी क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, मैं यंग हूँ, ये तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं बैठ के। लेकिन जिस क्रिकेट बोर्ड ने, जिस लीग में आप जा रहे थे, वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने आपसे एक जवाब मांगा है, आप उनको जवाब नहीं दे रहे, तो फिर तो ये क्रिकेट बोर्ड को खुद सोचना चाहिए ना कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या करना है। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा। आईसीसी से जो चैंपियंस ट्रॉफी में एक बारात खड़ी थी, चैंपियंस ट्रॉफी में जो इनामात बांट रहे थे फाइनल सेरेमनी में, जय शाह खड़े हैं, दिसाई खड़े हैं, देखिए मेरी रॉजर बात टूस खड़े मेरी हैं। बात सुने, नहीं है तो पाकिस्तान का नुमाइंदा नहीं है। हैरी ब्रूक के साथ क्या किया? हैरी ब्रूक के साथ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन, हैरी ब्रूक के साथ आईपीएल ने एक्शन ले लिया कि 2028 तक की आईपीएल में नहीं आओगे भैया। कोई करेगा अब? नहीं करेगा कोई। क्या रीज़न है उसकी? रीज़न है कि स्टैंड लेना, फौरन फैसला। स्टैंड के अलावा भी रीज़न है पैसा, ना, बस खत्म पैसा और क्या। सब पैसा का गेम है। देखो हर चीज़ अगर पैसे से चलती है तो फिर ख़त्म कर दें, फिर ये सारी लीग ख़त्म कर दें यार। मुझे सारी लीग ख़त्म कर दें, मुझे सिर्फ एक लीग चलने दें, आईपीएल जिसका। नहीं 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 नहीं, ये आईपीएल, ये देखिए बात सुने, हम आईपीएल की बात क्यों करते हैं बार बार? सिर्फ पैसे की बात करते हैं ना, जिस वजह से आईपीएल लगे रहते हैं हम लोग। भाई क्रिकेट आईसीसी का चेयरमैन, आईपीएल हो या कोई सी भी दुनिया की लीग हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, सही है, जिम्बाब्वे में हो रही हो, युगांडा में हो रही हो, नेपाल में हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, जहां पे खुला डुला पैसा होगा उस लीग की वैल्यू होगी। अच्छा जय शाह साहब, खत्म हो गई बात। जय शाह साहब आईपीएल का जो पहला मैच था उसकी ओपनिंग में पहुंच गए, तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं, क्या पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे? आना चाहिए। कहाँ से आएंगे वो?
भाई आईपीएल की सेरेमनी में तो गए थे वो, बतौर आईसीसी चेयरमैन गए थे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड में तो उनके पास कोई ओहदा नहीं है। भाई वो तो घर है ना उनका, वो तो जाएंगे ना वहाँ पे यार, क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पे? तो आप सपोर्ट करते हैं उनका जाना आईपीएल में? तो वो तो यार वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो बीसीसीआई कुछ करेगा, वो तो जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे? अगर आईसीसी का चेयरमैन हमारी कंट्री से हो तो पीएसएल हो रही हो, क्या वो नहीं आएंगे? पीएसएल हो रही थी उस वक्त, तो हमारा जो चेयरमैन बना था वो पीएसएल से जरा पहले, बल्कि पीएसएल के बाद ही बना। मेरा तो सवाल है, क्या नहीं आएंगे वो? अब देखो आएंगे, जब पहले चेयरमैन बना दो किसी को आईसीसी का पाकिस्तान से, फिर मैं ये जवाब देने के काबिल हूँ। नहीं, आ जाएंगे, कोई मसला नहीं, आएंगे। ये तो जाहिर सी बात है ना, अब उनका ताल्लुक इंडिया से है, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, इंडिया से ताल्लुक है, उनकी आईपीएल हो रही है, वो चले गए। वो तो हमारा भी होगा तो वो भी आएगा। लेकिन बात ये है, इशू ये है कि जो लोग अगर क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दे रहे तो उनको सोचना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए। अब के आके दिखा, वो वाली बात है। देखिए, मैं इस पे अगर मैं ये भी बोलूं कि अगर मैं ये बोलूं कि नेक्स्ट टाइम आप फाइन करते रहें हर प्लेयर को जो इस तरह करता है, या उसका बैन ही कर दें, तो फिर हमें ही लोग बोलेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं। अगर हम सबको बैन करते रहेंगे इन चीज़ों के ऊपर तो फिर हमारी लीग रह क्या जाएगी। कोई जवाब होना चाहिए, कोई सूरत हाल ऐसी निकलनी चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये देखिए बात सुने, ये तो फिर साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए ना, उसको भी फोर्स करना चाहिए ना कि भाई साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को हर प्लेयर की जो मैच फीस है, मैच फीस नहीं जिसमें वो पैसे ऑक्शन में जितने पैसों में वो उसको उठाया गया उसका सम परसेंटेज गोज टू द क्रिकेट बोर्ड। तो साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड नहीं बोलेगा आईपीएल के मामले में, कभी नहीं बोलेगा। खैर इस बहस को हम समझते हैं, पैसों के मामले में दुनिया के आगे सब मेरिट वेट सब खत्म हो गया। प्रोग्राम ख़त्म करने का वक्त है। प्रोग्राम में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तमीम इकबाल की बीमारी के हवाले से हमने आबिद अली का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। उसके अलावा कराची क्रिकेट की सियासत पर हमने बात की और एक मुस्तनद आवाज़ आगा साबिर को हमने शामिल किया। उसके अलावा बरसन कबीर का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने ढाका से हमें अपडेट किया अबाउट तमीम इकबाल। और कल पाकिस्तान ने T20 मैच खेलना है, 5वां और आखिरी सीरीज़ का, जो वेलिंगटन में होगा। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान फतह के साथ सीरीज़ का अख्ताम करे। आपसे चाहूँगा इजाज़त। तनवीर साहब आपका शुक्रिया और आपका देखने का शुक्रिया जी। खुदा हाफिज़।